सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के जानांगे अज दियां हुण तक दियां ताज़ा वड्डियां ते अहम खबरों बारे जानकारी। सब तो पहली खबर किसानों के संघर्ष नूं लैके है। मोदी सरकार के खिलाफ उहदे अड़ियल रवैये के खिलाफ देश दीयां 250 किसान जथेबंदियां एकजुट हो चुकियां ने। दिल्ली दे विच अज हुई मीटिंग तो बाद की फैसला लिया गया है। किसान अंदोलन की अगली रणनीति की होवेगी, इस संघर्ष नूं लैके जुड़ी वड्डी खबर बारे देवांगे जानकारी। वड्डी खबर कोरोना वायरस नूं लैके देश भर दे विच लगी पाबंदी नूं लैके भी है। अनलॉक 6 के संबंध विच सरकार दा की नवां फरमान जारी होया है, इस बारे भी जाणांगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता हुए पावन स्वरूपों विचाले हुई झड़प नूं लैके भी खबर है। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का इस मामले में एक नवा आदेश आया है, दसांगे इस बारे भी। पराली साड़न वाले किसानों वास्ते भी एक होर नवा ते सख्त कानून लैके आ रही है केंद्र सरकार। कानून लागू होने तो बाद हो सकता है जुर्माना ते सजा। पंजाब विच दशहरे वाले दिन रावण की थां मोदी के पुतले फूकण वालियां दे खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाणगे। बीजेपी इस पूरे मुद्दे नूं धर्म दे नाल जोड़ रही है, दसांगे इस पूरी खबर बारे भी। किसानों के धरनिਆਂ तो बाद केंद्र ते पंजाब सरकार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है एक होर चुनौती। पंजाब भर दे विच कीतियां जाणगीआं फिर तो रैलियां, दसांगे इस नवीं चुनौती बारे भी। खालसा एड के मुखी सरदार रवि सिंह के वलों पंजाब के हस्पतालों से उन्होंने कारगुजारी से उठाए गए वड्डे सवाल। खालसा एड बना सकती है पंजाब दे विच एक वड्डा हस्पताल। हुण जानते हाँ खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब के किसानों के वलों केंद्र सरकार ते उन्हां वलों लिआंदे गए खेती कानूनां नूं लैके जिहड़ी जंग आ ओह हजे भी जारी है। लगातार किसानों का गुस्सा थमन का नाम नहीं लै रहा, ये लगातार भड़कदा जा रहा है। अजिहे विच किसानों ने माल गड्डियां की आवाजाही वास्ते रेलवे ट्रैक तां खोल दिते, पर उत्थे ही केंद्र सरकार ने 29 अक्तूबर तक रेलां बंद रखण का ऐलान कर दिता है, जिहदे तो बाद देश दीयां किसान जथेबंदियां ने खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दी मंग नूं लैके दिल्ली विच मीटिंग करके अगले एक्शन का अज ऐलान कर दिता है, जिदे तहत हुण 5 नवंबर नूं सारे देश भर दे विच 4 घंटे वास्ते चक्का जाम किया जाएगा। सारियां किसान जथेबंदियां देश दीयां एकजुट हो चुकियां ने, जिदे तो बाद यह जताया जा रहा है कि किसानों का यह अंदोलन हुण होर तेज ते तिखा हो जाएगा। देश दीयां सारियां किसान जथेबंदियां वल्लों 26-27 नवंबर नूं दिल्ली चलो मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली विच देश भर के किसानों ने मीटिंग करके मंथन किया है। करीब 250 किसान जथेबंदियां मीटिंग दे विच शामिल सी, जिहदे तो बाद यह वड्डा फैसला वड्डा ऐलान किसान संघर्ष नूं लैके किया गया है। खेती कानूनां के खिलाफ देश व्यापी अंदोलन उत्ते चर्चा हुई। इस मीटिंग विच पंजाब दीयां भी 30 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां तो इलावा होरनां सूबियां दे किसान जथेबंदियां दे आगू भी शामिल हुए सन। वर्किंग ग्रुप मीटिंग विच केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये नूं लैके देश भर विच किसान लहर खड़ी करन दी रूपरेखा बनाई गई है। वर्किंग ग्रुप दे विच 16 सूबियां तो किसान प्रतिनिधियों ने शमूलियत की है ते इस वर्किंग ग्रुप का कहना है कि केंद्री हल्ला तीरे कतल वांग है, जिहदे विच खेती कानूनां तो इलावा संघी ढांचे नूं भी सट्ट मारी गई है ते जनतक वंड प्रणाली उत्ते भी तलवार लटका दी गई है। वर्किंग ग्रुप के मैंबर जगमोहन सिंह पटियाला ने दस्सिया है कि किसानों के वलों इस मीटिंग दे विच केंद्र सरकार के वलों जो पंजाब विच माल गड्डियां नूं रोके जाण दा फैसला किया गया है, उहदे खिलाफ सख्त नोटिस लैंदे हुए मता पास किया गया, जिस विच केंद्र सरकार नूं चुनौती दी गई है। मते विच कहा गया है कि केंद्र सरकार ने बुखलाहट दे विच आके यह फैसला लिया है ते बिना किसी वाजिब कारण तो केंद्र सरकार पंजाब विच किसान अंदोलन नूं लीह तो हेठां लाउणा चाहुंदी है। इस फैसले नाल किसानी संघर्ष नूं हुण होर तिखा किया जाएगा। वर्किंग ग्रुप ने किसान धिरां नूं अपील की है कि वह केंद्र के मनसूबे सफल ना होण देण ते किसी भड़काहट दे विच ना आउण। मीटिंग दे विच सहमति बनी है कि तिन्हां मुद्दिआं नूं कौमी खाके विच शामिल किया जाए तां कि किसानी दे नाल गरीबी रेखा तो हेठले तबके नूं भी अंदोलन दे नाल जोड़िया जा सके। कौमी पद्धर उते जो पहला ही 26 ते 27 नवंबर का दिल्ली चलो प्रोग्राम बनाया गया है, उस उत्ते भलके चर्चा होगी। कौमी तालमेल कमेटी के प्रोग्राम मुताबक 5 नवंबर वाला संघर्षी प्रोग्राम भी होगा। केंद्र सरकार अगे मजबूत किसान संघर्ष खड़ा करने वास्ते पंजाब फार्मूले नूं कौमी पद्धर उत्ते ले जाण बारे चर्चा भी हुई है। इस मौके कौमी पद्धर की किसान लहर बना के संघर्ष जितन बारे गल की गई है। कुछ किसान धिरां दे वल्लों अज सुझाव आए कि भाजपा के कौमी आगुआं की घेराबंदी शुरू की जाए तां कि इस अजिहा करके केंद्र सरकार उत्ते दबाव बनाया जा सके।
दस देइए कि किसानां ने करीब 1 महीने तक रेलवे ट्रैक जाम रखे, पर सूबा सरकार दे वल्लों केंद्री खेती कानूनां खिलाफ पंजाब विधान सभा विच लिआंदे गए बिलां मगरों किसानां वल्लों 21 अक्तूबर तो माल गड्डियां दी आवाजाही बहाल करन दी प्रवानगी दे दित्ती गई सी। इहदे तो बाद फिरोजपुर ते अंबाला रेलवे डिवीजन ने तुरंत 173 माल रेल गड्डियां चलाईयां, पर 2 दिनों बाद ही रेलवे ने गड्डियां ते मुड़ तो ब्रेक ला दी। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने 29 अक्तूबर तक पंजाब विच माल गड्डियां दे संचालन उत्ते पाबंदी ला दी है। यात्री रेल गड्डियां 24 सितंबर तो ही बंद ने। इस फैसले नाल उद्योगां उत्ते संकट दे बदल छा गए हैं। इस मामले विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्री रेल मंत्री नूं चिट्ठी लिख के रेल सेवा बहाल करवाउण दी मंग भी कीती सी कि जेकर अजिहा केंद्र सरकार नहीं करदी, माल गड्डियां नूं पंजाब विच नहीं आउण दित्ता ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ पंजाब सरकार यकीनी बनावे। कैप्टन ने यह भी चेतावनी दी है कि रेलवे का यह फैसला संघर्ष कर रहे किसानों को होर भड़का सकता है, पर अजिहे विच पंजाब के मुख मंत्री वास्ते एक स्थिति जिहड़ी वो कसूती बन गई है, क्योंकि कैप्टन किसानों को रेलवे ट्रैक पूर्ण तौर पर खाली करने बारे कह के किसानों के रोह का शिकार नहीं बनना चाहते ते दूजे पासे माल गड्डियां दी जिहड़ी आमद आ रुकण उत्ते सूबे विच मुड़ तो कई चीज़ां दी जिहड़ी वस्तां दी घाट है वह पाई जा रही है, जिवें कि कोला वड्डी सिरदर्दी बन जाएगा। सरकार के अनुमान अनुसार माल गड्डियां ना चलन करके करीब 24,000 करोड़ रुपए का हौजरी ते स्पोर्ट्स का समान सूबे विच अटकिया पिया है। अजिहे विच जेकर माल गड्डियां की जल्द बहाली नहीं हुंदी तां पंजाब सरकार वास्ते पंजाब वास्ते वड्डा संकट पैदा हो सकता है। पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार विचाले सहमति नहीं बनती तां इह संकट होर वध सकता है। जिथे कि देश भर के किसान पहला तो ही धरनियां ते बैठे ने, केंद्र सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। अजिहे विच केंद्र सरकार ने पराली साड़न बारे एक होर सख्त कानून लियाउण दी गल कही है। पंजाब दे विच झोने की कटाई मगरों पराली साड़न दीयां घटनावां दे विच वाधा होया है। पराली साड़न के मामलिਆਂ नाल नजिठण वास्ते एक मैंबरी निगरानी कमेटी नूं सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिता है, क्योंकि केंद्र का कहना है कि वह दिल्ली ते इस दे आस-पास के इलाकों में सालाना हवा प्रदूषण की समस्या नाल नजिठण लई कानून राही एक संस्था बनावेगी। केंद्र सरकार 2-3 दिनों के अंदर अंदर यह नवा कानून पेश कर देगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट नूं दस्सिया है कि इस प्रस्तावित कानून का खरड़ा 4 दिनों के विच जमा करवा दिता जाएगा। इस कानून अंदर पराली साड़न उत्ते सज़ा ते जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दस दईए कि हुण तक तां अजिहे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सूबिਆਂ ਵਿੱਚ दफा 144 की उलंघना तो इलावा एयर एक्ट तहत मामला दर्ज किया जाता सी। इहदे नाल ही पराली साड़न वाले किसान के माल रिकॉर्ड विच रैड एंट्री कर दी जाती है। ये कार्रवाई भी रिकॉर्ड विच सिर्फ एक खाना पूर्ति वास्ते की जाती है। तो अजिहे विच हुण इस समस्या के नाल नजिठण लई केंद्र सरकार एक सख्त कानून लैके आ रही है। यह भी मन्निया जा रहा है कि यह कानून इस सीजन के विच ही आ सकता है, क्योंकि पटिशनर के वलों पेश सीनियर वकील विकास सिंह ने जदों एक खदशा जताया कि यह कानून तो अगले साल ही आवेगा, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि मौजूदा सरकार तेजी के नाल कार्रवाई कर रही है। तो बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर उत्ते पा दी है। हुण गल करते हाँ कोरोना वायरस नूं लैके देश भर दे विच जो पाबंदी हजे तक भी लगी हुई है। केंद्र सरकार ने इस वायरस नूं लैके जो लॉकडाउन लगा सी उहदे विच ढिल देनी हौली हौली शुरू कर दी सी, जिसका हुण तां अनलॉक 5 चल रहा है। ये अनलॉक अक्तूबर के अंत तक लागू सी, पर सरकार ने हुणे ऐलान किया है कि अनलॉक 5 दीयां गाइडलाइनस नवंबर महीने के आखिर तक लागू रहणगियां। नवंबर के महीने वास्ते कोई नवीं गाइडलाइन जारी नहीं कीतियां गईयां। जिहड़ियां पहलां दीयां गाइडलाइनस केंद्र सरकार के वल्लों गृह मंत्रालय के वल्लों जारी कीतियां गईयां ने ओह ही अनलॉक 6 वास्ते जारी रहणगियां। सो जो अनलॉक 5 वास्ते गाइडलाइन सी ओह ही 6 वास्ते दिशा निर्देश होणगे। वो भी एक बार दोबारा तो दस देंगे हाँ, इन्हां दिशा निर्देशों के मुताबक देश में सिनेमा हाल थिएटर मल्टीपलैक्स 50% समर्था के नाल ही खुलणगे। उत्थे भी सैनिटाइजेशन थर्मल स्क्रीनिंग का पूरा प्रबंध होगा। पहलां दी तरह ही नवंबर महीने दे विच भी सिनेमा हाल थिएटर मल्टीपलैक्स पार्क स्विमिंग पूल सारियां पब्लिक थावां नूं खोलण दी इजाजत होवेगी। स्कूलों और कोचिंग सेंटरां नूं मुड़ तो खोलण वास्ते इस जिहड़ा फैसला है वह सूबा सरकारां दे उत्ते ही छड्ड दिता गया है। सूबा सरकारां चाहुंदियां
ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ इजाजत सरकार के वलों दे दी गई है, पर बहुत जगह ते जिहड़े बच्चे आ ओह जे स्कूलों में नहीं जा रहे ते कई थावां तो कई स्कूलों तो अध्यापकों के कोरोना पॉजिटिव होने दी खबरां भी लगातार सामने आ रही ने। आवाजाही उत्ते किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी, सवारियां अपनी मर्जी के नाल आ जा सकदियां ने, पर मास्क पाने जरूरी ने, एक दूजे तो समाजिक दूरी बनाए रखने की शर्त उस तरह रहेगी। दस दईए कि अनलॉक 6 1 नवंबर तो शुरू होने जा रहा है। इस विच जिन्ना चिर सरकार कोई नवे दिशा निर्देश जारी नहीं करती उन्ना चिर अनलॉक 5 के दिशा निर्देश ही अनलॉक 6 वास्ते जारी रहेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता हुए पावन सरूपों को लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजमां और सत्कार कमेटी के आगुआं के विचकार हुई झड़प के मामले विच एक नवा मोड़ आ गया है, जदों ये मामला DGP दफ्तर तक पुज गया है। सत्कार कमेटी के मुखी सुखजीत सिंह खोसे ने चंडीगढ़ विच DGP दफ्तर विच दस्तक दी है ते इस मामले की निरपक्ष जांच की मंग की है। पुलिस के मुख दफ्तर के बाहर पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए खोसे ने कहा है कि सत्कार कमेटी के मैंबरों वालों बिल्कुल भी हिंसा नहीं की गई, उन्होंने वालों पहल नहीं की गई ते अरदास करके ही उन्होंने मैंबरों वालों SGPC के हमलावर मुलाजमां के हवाले अपने आप उन्होंने किया गया सी। खोसे ने कहा कि जेकर पुलिस जां कोई भी एजेंसी घटना के दिन की पूरी CCTV फुटेज देख लवे तो यह साफ हो जाएगा कि आखिर हिंसक कौन होया ते हमला किसने किया। खोसे ने कहा है कि SGPC प्रधान लौंगोवाल बिल्कुल बेबुनियाद अते मन घड़त दोष ला रहे ने अते उस विच पंजाब पुलिस उन्हां दा शरेआम साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि SGPC की देखभाल विच साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी के 300 तो ज़्यादा स्वरूप लापता हुए ने ते संगत सिर्फ उसे दा हिसाब मांग रही है। उधर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के वलों भी श्रोमणी कमेटी नूं ये आदेश दे दिते गए ने पावन स्वरूप गुआचण के मामले विच कि जेकर दोषी पाए गए, दोषी करार किए गए कर्मचारी अदालत विच जांदे ने तां श्रोमणी कमेटी इस केस नूं तजर्बेकार वकीलों के राही ही लड़े। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार वलों कमेटी नूं ये उत्तर धर्म प्रचार कमेटी वलों भेजे मते के संबंध विच दिता गया है। धर्म प्रचार कमेटी के वलों 13 अक्तूबर नूं मीटिंग करके मता पास किया गया सी, जिहदे राही अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं यह अपील की गई सी कि दोषी करार दिते श्रोमणी कमेटी के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त ते मिसाली कार्रवाई की जाए। मते विच इस मामले नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़िया होने करके धार्मिक मामला आख्या गया सी। अकाल तख्त साहिब के वलों 23 अक्तूबर नूं श्रोमणी कमेटी नूं भेजे गए जवाब विच आख्या गया कि जांच रिपोर्ट मुताबक स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के 300 तो ज़्यादा पावन स्वरूप रिकार्ड विचों कटन का मामला फंडा विच हेराफेरी के नाल संबंधित है। हरप्रीत सिंह जथेदार ने आख्या कि जे दोषी अदालत विच जांदे ने जां गए ने तां श्रोमणी कमेटी तजर्बेकार वकीलों की मदद के नाल इस केस नूं पुख्ता चंगी तरह लड़े, वधिया ढंग दे नाल लड़े। श्रोमणी कमेटी एक सब कमेटी भी बनावे जिस विच कुछ मैंबर पंथक जथेबंदियां दे शामिल किए जाण। इस दे नाल ही खबर है कि भाई लौंगोवाल की अगवाई विच हुई अंतरिम कमेटी की मीटिंग विच धरने उत्ते बैठे व्यक्तियों वालों श्रोमणी कमेटी मुलाजमां दे उत्ते कीते गए जानलेवा हमले संबंधी निखेधी मता भी पास किया गया। भाई लौंगोवाल ने कहा कि श्रोमणी कमेटी सिख पंथ की सिरमौर धार्मिक संस्था है जो वड्डियां कुर्बानियां देने तो बाद होंद विच आई है। पंथ विरोधी शक्तियों की शह उत्ते कुछ लोग इस महान सिख संस्था नूं ढाह लाउण दे यतन विच ने जिस नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतरिम कमेटी की इकत्तरता विच सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी सुखजिंदर सिंह के अकाल चलाने उत्ते शोक मता पेश करदिआं मूल मंत्र ते गुरमंत्र दे जाप करके श्रद्धांजलि भी भेंट की गई। पर उत्थे ही दूजे पासे प्रसिद्ध कथावाचक भाई हरजिंदर सिंह माझी मुखी दरबारे खालसा ने भी SGPC के प्रधान भाई लौंगोवाल के वलों दिते बयान उत्ते तिखा रोस जताया है। भाई लौंगोवाल के वलों श्री हरमंदिर साहिब समूह विखे किसी नूं भी रोस प्रदर्शन करने की इजाजत ना देण दे जो ये बयान दिता गया सी भाई लौंगोवाल के वलों उस उत्ते माझी ने कहा है कि बादलों के लिफाफे विचों निकलिया श्रोमणी कमेटी का प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल सिख इतिहास तो बिल्कुल अणजाण है। उन्होंने कई धार्मिक ते इतिहास नूं लैके अजिहियां उदाहरणां भी दित्तियां जिन्हां तो ये पता लगता है कि गुरुद्वारा साहिब दे विच इस तरह शांतमई रोस प्रदर्शन करना
ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਧਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूकण तो बीजेपी काफ़ी परेशान है। बुखलाहट दे विच आई हुई है। किसान जथेबंदियां दी इस कार्रवाई का सेक दिल्ली तक पुज चुका है, जिस तो बाद बीजेपी प्रधान JP नड्डा ने इस वास्ते कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी नूं जिम्मेवार ठहराया है। उधर पंजाब बीजेपी ने सोमवार नूं कोर कमेटी की मीटिंग विच इस नूं गंभीरता के नाल विचारिया ते अगली रणनीति भी तय की। बीजेपी के जनरल सकत्तर तरुण चुग ने इस बारे कहा है कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के सिखरले आगुआं सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नूं खुश करन वास्ते उन्हां दी शहर के उत्ते ही दुसहरे वाले दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करवाया है ते इस त्यौहार मौके नीवें पद्धर की सियासत खेडी गई है कांग्रेस पार्टी के वलों। उन्होंने कहा कि सरकार के वलों इस सियासत नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इहदे नाल ही बीजेपी इस मामले नूं सिद्धा धर्म के नाल जोड़ रही है। चुग का कहना है कि पंजाब भगवान वाल्मीकि की धरती है ते रामायण की परंपरा अनुसार दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। इस पवित्र उत्सव के मौके शरारती अनसरां दे वलों पुलिस की हाज़री दे विच प्रधानमंत्री मोदी के सन्मान नूं सट्ट मारी गई है, उन्हां नूं अपमानित किया गया है ते इहदे नाल 24 मुल्कां दे विच वसदे 125 करोड़ हिंदुआं की धार्मिक आस्था नूं ठेस पुजी है। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री की फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है। पुलिस की हाज़री विच होए इस अपमान ने भाईचारक सांझ नूं सट्ट मारी है। उन्हां गवर्नर तो फौरी इस मामले विच कार्रवाई की मांग की है ते नाल ही बीजेपी ने पंजाब के राज्यपाल नूं पत्र लिख के मांग की है कि प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले उन्हां दे पुतले फूकण वाले लोकां उत्ते पुलिस केस दर्ज किए जाण। जिथे पिछले काफ़ी दिनों तो पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच, देश भर दे विच किसानां दे वल्लों केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, धरने, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उत्थे ही केंद्र ते पंजाब सरकार दे वास्ते एक होर नवीं चुनौती खड़ी हो गई है। किसानां दे मगरों हुण सरकारी मुलाजमां ने भी सरकारां दे खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। पंजाब ते यूटी मुलाजम संघर्ष मोर्चे वल्लों मुलाजम मंगां नूं लैके केंद्र ते पंजाब सरकार के खिलाफ 3 जोनल रैलियां करन दा ऐलान किया गया है। मोर्चे के सूबा कन्वीनर सुखदेव सैनी, भूपिंदर वड़ैच ते गोपाल जोशी ने दस्सिया कि 29 अक्तूबर नूं बठिंडा, 2 नवंबर नूं चंडीगढ़ ते 3 नवंबर नूं कादियां विच जोनल रैलियां कीतियां जाणगियां। उन्हां दस्सिया कि इहदे तों पहिलां ये रैलियां 22, 23 ते 24 अक्तूबर नूं कीतियां जाणियां सी, पर इन्हां तरीकां दे विच हुण बदलाव कर दिता गया है। बठिंडा जोनल रैली विच बठिंडा, मानसा, मुकतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिलका, मोगा, बरनाला ते संगरूर जिले शामिल होणगे। चंडीगढ़ जोनल रैली की जेकर गल की जाए तो इहदे विच चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ ते नवां शहर शामिल होणगे। उत्थे ही कादियां जोनल रैली विच गुरदासपुर, अमृतसर, तरनताਰਨ, पठानकोट, कपूरथला, जलंधर ते हुशियारपुर जिले शामिल होणगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की ओढ़ लैके केंद्र ते पंजाब सरकार ने सरकारी, अर्ध सरकारी बोर्डां, कॉरपोरेशनां ते सहकारी अदारियां दे निजीकरण की प्रक्रिया नूं तेजी नाल लागू करना शुरू किया होया है। पंजाब सरकार ने केंद्रीय पैटर्न नवीं नियुक्ति उत्ते लागू करन दा पत्र जारी करके पंजाब के मुलाजमां दे 6वें तनख्वाह कमीशन का भोग पाउण की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब के हस्पतालों की जेकर गल की जाए तो उन्होंने स्थिति, उन्होंने कारगुजारी उत्ते हमेशा तो सवाल चुके गए हैं, खास करके चैरिटेबल हस्पतालों की हालत तो उन्होंने पैसे की हुंदी लुट खसुट सुर्खियां दे विच रहिंदी है। अजिहे विच हुण दुनिया के प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था खालसा एड के मुखी सरदार रवि सिंह ने भी अपने फेसबुक पेज उत्ते पंजाब के लोगों को एक सवाल पूछा है, जिहदे नाल पंजाब के हस्पतालों की वड्डी कारगुजारी जिहड़ी है, बुरी कारगुजारी वो सामने आई है। रवि सिंह ने फेसबुक उत्ते सवाल पूछा कि पंजाब का सब तो चंगा यानी कि सब तो वधिया चैरिटेबल हस्पताल किहड़ा है। इसके कमेंट्स पढ़ के शायद ही किसी को हैरानी होगी, क्योंकि लोगों ने कमेंटां दे विच पंजाब के हस्पतालों की जो सही दे विच असलीयत दे विच हालत है वो बयान की है। इत्थों तक कि लोगों ने यमराज नूं भी चंगा दस्सिया है पंजाब के हस्पताल ते उत्थों के डॉक्टरां दे नालों।
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਕਲੇਵੀਅਸ ਕ੍ਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ H2O ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੇਵੀਅਸ ਕ੍ਰੇਟਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾ ਅਰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚੰਦਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੇਮਿਸ 1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ 2021 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੇਮਿਸ 2 ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੇਮਿਸ 1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ 2021 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਆਰਟੇਮਿਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੇਮਿਸ 2 ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੇਮਿਸ 3 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।